सो डूम्सडे में डॉक्टर डूम कंज्यूम करेगा लोकी को। No, not that. This one. कैंग डायनेस्टी का प्लॉट हो गया है लीक एंड आई एम क्वाइट श्योर डूम्सडे में इस स्टोरी को पक्का यूज किया जाएगा। डेडपूल एंड वोल्वरिन में कई कैमियोज को देख के अगर आपका मन खुश हो गया है तो एक और खुशखबरी है, स्पाइडरमैन 4 विल बी फुल ऑफ कैमियोज, क्योंकि ये मूवी बैटल वर्ल्ड में टेक प्लेस करेगी। Holy shit! सो इस वीडियो में इन सभी न्यूज पे ब्रीफली बात की जाएगी, इसलिए एंड तक बने रहना क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। Oh, Rosie, I love this boy. और हाँ, प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि इससे ही चैनल की ग्रोथ बढ़ेगी और मैं लाता रहूंगा ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस। तो हे गाइस, मेरा नाम है मिस्ट्री और आप देख रहे हैं ऑलराइट। तो अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी का प्लॉट लीक हो चुका है। आरडीजे को एज डॉक्टर डूम मल्टीवर्स सागा के न्यू बिग बैड बनाने के बाद इट सीम्स दैट कैंग द कॉन्करर और उसके वेरिएंट्स की मार्वल को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कई इनसाइडर्स ने ये रिपोर्ट किया है कि एमसीयू के फ्यूचर में कैंग की स्टोरी लाइन को कंटिन्यू करने का कोई प्लान नहीं है। अब पता नहीं कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स में इसकी स्टोरी को कंक्लूड कैसे किया जाता है, क्योंकि जब एक इंटरव्यूअर ने केविन चाचा से पूछा कि आरडीजे को डॉक्टर डूम के रोल में तो ले आए हो, बट कैंग का क्या होगा, तो उनका जवाब यही था कि अभी वो सिर्फ डॉक्टर डूम की स्टोरी पे फोकस करेंगे। जहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सरप्राइजिंग अनाउंसमेंट से कुछ समय पहले मार्वल के अंडर अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी की स्टोरी लिखी जा रही थी एंड द प्रोसेस वाज क्वाइट एडवांस्ड एट दैट टाइम। सो अब एकदम सब कुछ बदल जाने के बाद इंटरनेट पे इस मूवी का लीक प्लॉट घूम रहा है, जिसके अकॉर्डिंग अगर ये मूवी बनती तो इसमें काउंसिल ऑफ कैंग्स का सामना मल्टीवर्सल अवेंजर्स के साथ होता, जिन्हें असेंबल करने का काम TVA करती। जहाँ ऐसा भी बताया गया है कि इस टीम के सभी मेंबर्स अपने अपने यूनिवर्स के एंकर विंग्स होते। सो अभी हमें सिर्फ यही पता है कि यूनिवर्स 1005 का एंकर विंग वोल्वरिन था, बट बाकी यूनिवर्सेस के एंकर विंग्स कौन हैं उसकी जानकारी इस मूवी में मिलने वाली थी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस लीक प्लॉट इस मल्टीवर्सल अवेंजर्स की टीम में टोबी मैguire का स्पाइडरमैन, एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन, ह्यू जैकमैन का वोल्वरिन एंड यहाँ तक कि निकोलस केज का घोस्ट राइडर भी होने वाला था। We have some questions. A lot of questions. तो क्या ये सभी अपने अपने रिस्पेक्टिव यूनिवर्सेस के एंकर बीइंग्स हैं? एंड अगर टोबी एंड एंड्रू के यूनिवर्स का एंकर बीइंग स्पाइडरमैन ही है, तो क्या हमारे मेन 616 यूनिवर्स का एंकर बीइंग टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन है? हु नोस, ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। वेल, आगे बात करें तो टीवी इन एंकर बीइंग्स की टीम को फॉर्म करके काउंसिल ऑफ कैंग्स का सामना करने के लिए भेजती एंड आफ्टर फाइटिंग विद दिस काउंसिल ये मल्टीवर्सल अवेंजर्स एंड में हारने वाले थे। इसके बाद जिस गैंग को हमने एंटमैन क्वांटममेनिया में देखा था, अरे वही जिसे चींटियों की आर्मी ने पेल दिया था, वो यहाँ आके काउंसिल ऑफ कैंग्स को धोखा देता और उन्हें हरा देता एंड आफ्टर दिस ये कैंग द कॉन्करर कैंग प्राइम बन जाता और ये मल्टीवर्स की पावर्स को चुरा के बैटल वर्ल्ड बनाने वाला था। इसके बाद यही स्टोरी सीक्रेट वॉर्स में कंटिन्यू होने वाली थी, जहाँ 616 यूनिवर्स के हीरोज कुछ और हीरोज के साथ यूनाइट होके बैटल वर्ल्ड में कैंग का सामना करते। इट सीम्स दैट कि इसी स्क्रिप्ट से इन्फ्लुएंस होकर डेडपूल एंड वोल्वरिन की स्क्रिप्ट लिखी गई थी, क्योंकि इस मूवी में भी हमने देखा था कि डेडपूल को TVA ने रिक्रूट किया था एंड ऐसा भी बताया गया था कि इसका यूनिवर्स खत्म होने वाला है और अगर ये इनकी शर्तें मानेगा तो ये अकेला ही सर्वाइव कर सकता है। पर डेडपूल एंड वोल्वरिन में ये कभी कंफर्म नहीं किया गया कि वो डेडपूल को ही क्यों अवेंजर्स में रिक्रूट करने वाले थे। सो अकॉर्डिंग टू सम रिवर्स एक्चुअली डेडपूल एंड वोल्वरिन की ओरिजिनल स्क्रिप्ट की स्टोरी थोड़ी अलग होने वाली थी, क्योंकि इसमें दिखाया जाने वाला था कि केविन के डिवाइस को बार बार यूज करने के बाद TVA ने डेडपूल को उठा लिया है और यहीं पे TVA हेडक्वार्टर्स में डेडपूल को ये पता चलता कि TVA किसी बड़े थ्रेट का सामना करने के लिए एंकर बीइंग्स की टीम बना रहा है, जिसके बाद डेडपूल एंड वोल्वरिन की बकचोदी होती एंड एट द एंड ऑफ दिस मूवी डेडपूल एंड वोल्वरिन को मल्टीवर्सल अवेंजर्स की टीम में रिक्रूट कर लिया जाता। ऑल्दो कैंग की स्टोरी को स्क्रैप किया जा रहा है, बट आई थिंक स्टोरी के कुछ एलिमेंट्स को जरूर हम डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में देखेंगे, बिकॉज डॉक्टर डूम डूम्सडे में मल्टीवर्स की पावर्स को चुराएगा एंड वी नो कि मल्टीवर्स को पकड़ के कौन बैठा है। यस, लोकी इज होल्डिंग दीज ब्रांचेस ताकि संतुलन बना रहे, पर ये काफी भयानक रूमर इंटरनेट पे काफी तेजी से फैल रहा है। इस रूमर के अकॉर्डिंग आरडीजे का डॉक्टर डूम अवेंजर्स डूम्सडे में यहाँ सिटाडेल में आके लोकी को कंज्यूम कर लेगा। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब वो उसकी सारी पावर्स को अब्सॉर्ब करके लोकी को मार देगा। आई नो ऐसा कोई नहीं चाहेगा कि लोकी का एंड ऐसा हो, बट अगर ऐसा हो गया या फिर किसी और तरीके से डॉक्टर डूम मल्टीवर्स की पावर्स को चुरा ले तो वो बैटल वर्ल्ड क्रिएट कर देगा
समथिंग दैट कैंग डायनेस्टी वाज गोइंग टू एंड अप डूइंग। एंड बाकी की स्टोरी भी सिमिलर हो सकती है, जहाँ डॉक्टर डूम को मल्टीवर्स पावर्स को स्टील करने से रोकने के लिए टीवी एंकर विंग्स की टीम को असेंबल करेगी, जिसमें हमें कई फैन सर्विस मोमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, जहां हम टोबी एंड एंड्रयू के स्पाइडरमैन को रायन रेनॉल्ड्स के डेडपूल के साथ मिलकर फाइट करते हुए देखेंगे। इसके अलावा वोल्वरिन, घोस्ट राइडर और कई अदर सुपर हीरोज के साथ मोबियस और सिल्वी भी इनकी मदद करेंगे। सिंस इट वुड नॉट बी इजी टू स्टील दिस पावर ऑफ मल्टीवर्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर डूम और लोकी का सामना जरूर होगा। आगे बात करें तो एक और सवाल है कि डॉक्टर डूम बेटर वर्ल्ड क्रिएट करेगा क्यों। एक्चुअली आई थिंक ये पॉसिबिलिटी है कि डॉक्टर डूम का ये वर्जन शायद पूरी तरह एक विलेन ना हो, बल्कि थैनोस की तरह इसके माइंड में भी यही चल रहा हो कि चाहे वो बुरी चीज़ों को अंजाम दे रहा है बट उसकी इंटेंशंस गुड हैं। सो मे बी डॉक्टर डूम बेटर वर्ल्ड इसीलिए क्रिएट कर रहा होगा क्योंकि वो मल्टीवर्स को बचाने की कोशिश कर रहा है ताकि ये आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, विच इज टोटली ऑपोजिट ऑफ व्हाट लोकी इज डूइंग। क्योंकि हमने लोकी सीजन 2 के एंड में देखा ही था कि उसने मल्टीवर्स की ब्रांचेस को फैलने देने का डिसीजन लिया था। सो आई थिंक डॉक्टर डूम इस ट्री को खत्म करके एक सिंगल प्लेनेट बनाएगा जहाँ सारी मल्टीवर्स पे फोकस किया जाएगा, एंड ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू बी द गॉड, द एम्परर ऑफ दिस प्लेनेट, जो यहाँ पे मौजूद हर चीज़ को कंट्रोल करेगा। सो ये पॉसिबिलिटी सच हो सकती है कि एवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम और लोकी इन दोनों का सामना जरूर होगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग मोड पे खड़े हैं। जहाँ डॉक्टर डूम मल्टीवर्स को कंट्रोल इसीलिए करना चाहता है ताकि वो इसे आउट ऑफ कंट्रोल होने से बचा पाए, वहीं पे लोकी सभी टाइमलाइंस और वेरिएंट्स को एक और चांस देने के पक्ष में है, इसीलिए उसने ब्रांचेस से ये एक ड्रासिल ट्री क्रिएट किया है। सो जस्ट इमेजिन जब इन दोनों का सामना होगा तो फाइट गेम आ चुके हैं, इनकी कन्वर्सेशन ही कितनी खतरनाक होगी। तेरी जबान बहुत चलती है सूर्या, हाथ ज्यादा चलता है। मेरी पावर को मत भूल तू, मुझे याद रखने की जरूरत नहीं। इतना गुरूर ठीक नहीं, सर पर कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते। अब निकल यहाँ से। नेक्स्ट बात करें तो एवरी रिपोर्ट्स ये हैं कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। एज वी ऑलरेडी नो कि सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी को सिर्फ एक 3 घंटे की मूवी में अडेप्ट कर पाना बेहद मुश्किल काम है। सो ये हो सकता है कि हमें एवेंजर्स डूम्सडे के बाद सीक्रेट वॉर्स पार्ट 1 एंड सीक्रेट वॉर्स पार्ट 2 देखने को मिल जाए। वैसे भी मार्वल का रिलीज शेड्यूल पिछले दिनों सामने आया था, जहां सीक्रेट वॉर्स के बाद 2027 में 2 और मूवीज के लिए स्पोर्ट्स खाली रखे गए हैं जो अभी अनटाइटल्ड हैं। बट इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि सीक्रेट वॉर्स जो मई में रिलीज होगी उसके जस्ट 2 महीने बाद जुलाई में एक और मूवी के लिए जगह रखी गई है। सो मे बी अगर सीक्रेट वॉर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है तो जुलाई में सीक्रेट वॉर्स पार्ट 2 रिलीज हो जाए। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये 2 स्पोर्ट्स एमजी रिबूट वाली मूवीज के लिए रिजर्व किए गए हों, बिकॉज सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को एक रिबूट मिल जाएगा जहां हमें बिल्कुल नए एक्टर्स के साथ नई स्टोरी लाइन्स देखने को मिलेंगी, जहां कई आइकॉनिक एक्टर्स एंड कैरेक्टर्स, मल्टीवर्स स्टोरी लाइन्स सभी को टाटा बाय बाय बोल दिया जाएगा। पर सीक्रेट वॉर्स के बाद इतनी जल्दी नई स्टोरी लाइन को लाना सेंस नहीं बना रहा। तो आई थिंक सीक्रेट वॉर्स के इवेंट्स को ही कंटिन्यू करके यहाँ पे सीक्रेट वॉर्स पार्ट 1 एंड मे बी पार्ट 3 यहाँ पे रिलीज किया जाएगा, या फिर नवंबर वाली मूवी को कोई और टाइटल दे दिया जाएगा। लेकिन आई एम श्योर कि नवंबर 2027 में ही हमें मल्टीवर्स सागा की क्लोजिंग देखने को मिलेगी, विच इज गोइंग टू बी द एंड ऑफ एन एरा एंड द फेयरवेल टू ऑल आइकॉनिक एक्टर्स। इसके अलावा आगे बात करें तो एक मूवी ऐसी है जो इस रिलीज कैलेंडर में कहीं फिट हो सकती है, एंड आई एम क्वाइट श्योर कि 2026 में ये रिलीज हो जानी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ स्पाइडरमैन 4 की। वेल D23 एक्सपो में बाकी सब कुछ तो अनाउंस कर दिया गया, पर मैं इस बात के लिए एक्साइटेड था कि मार्वल इन खाली स्पोर्ट्स में किन मूवीज को डालेगा। बट अफसोस एक बार मार्वल ने फिर से लात मार दी, जहाँ कुछ बड़ा रिवील तो नहीं हुआ। बट हाँ, डेयरडेविल बोर्न अगेन के ट्रेलर को देख के मेरे शरीर की एक और हड्डी खड़ी हो गई। एक्चुअली मैं इन अनाउंसमेंट्स पे बात करना चाहता था, बट थोड़ा मैं काम में ऐसा बिजी हो गया था ना, थोड़ा बिजी हो गया था। खैर, स्पाइडरमैन 4 की बात करें तो एक ट्रस्टेड इनसाइडर ने ये रिवील किया है कि टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 4 बेटर वर्ल्ड में टेक प्लेस करेगी। ऐसा बताया गया है कि एवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम की विक्ट्री के बाद बेटर वर्ल्ड क्रिएट किया जाएगा, एंड इस मूवी के बाद MCU की अपकमिंग मूवीज एंड सीरीज जो भी माल आएगा वो बेटर वर्ल्ड में ही टेक प्लेस करेगा। सो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि 2026 में एवेंजर्स डूम्सडे के बाद जो नवंबर में जगह खाली है, यहाँ पे स्पाइडरमैन 4 रिलीज होगी। वैसे भी ऐसा सुनने में आया था कि मार्वल इस अपकमिंग स्पाइडरमैन मूवी की स्टोरी को स्ट्रीट स्टाइल बनाना चाहता है, बट सोनी को चाहिए कि फिर से मल्टीवर्स स्टोरी लाइन पे फोकस किया जाए एंड स्पाइडरमैन 4 में और कैमियोज दिखाए जाएं। सो आई थिंक एवेंजर्स डूम्सडे के बाद वैसे भी चीजें मल्टीवर्सल हो जाएंगी, इसलिए ऐसा हो सकता है कि मार्वल स्टूडियोज फाइनली सोनी को खुश कर देगा, क्योंकि अगर ये मूवी बेटर वर्ल्ड में टेक प्लेस करेगी देन टोबी और एंड्रयू के स्पाइडरमैन के अलावा भी हमें कई और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स देखने को मिल सकते हैं,
क्या पता हमें कई स्पाइडरमैन वेरिएंट्स देखने को मिल जाएं, जस्ट लाइक डेडपूल कोर, जहां स्पाइडर-ग्वेन, माइल्स मोरालेस, मिगेल ओहारा, इन सभी के कई वेरिएंट्स हमें देख सकते हैं। सो अगर ऐसा पॉसिबल होता है then it would be a film with even more multiversal plot and fan service than No Way Home. Interesting thing is that कि स्पाइडरमैन के वेरिएंट्स ही नहीं बट विलन्स के वेरिएंट्स भी बेटर वर्ल्ड में मौजूद होंगे, जिन्हें हराने के लिए इन्हें यूनाइट होना पड़ेगा। लेकिन केविन चाचा बता रहे थे कि स्पाइडरमैन 4 की स्क्रिप्ट ऑलरेडी लिख दी गई है, बट फिर भी अगर इस मूवी की स्टोरी को बेटर वर्ल्ड में दिखाने का प्लान है तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि केविन चाचा, इट्स वर्थ टेकिंग अ रिस्क। बात तो सही है। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप क्या सोचते हैं स्पाइडरमैन 4 के बारे में और डॉक्टर डूम के प्लान के बारे में। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दो एंड अकेले के लिए मज़ा लेना गलत बात है, दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करो। डेडपूल एंड शी हल्क डांस कंट्रोवर्सी वाली वीडियो यहाँ पे शो हो रही होगी, तो उसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। और ऐसे ही मूवी अपडेट्स और सुपर हीरो न्यूज़ के लिए प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी ए पार्ट ऑफ दिस जर्नी। अंटिल नेक्स्ट टाइम। पकड़ो। छुरी से क्यों नहीं काटा? अरे प्याज का मजा ही तब आता है जब उसे मुट्ठ मार के खाया जाए।